हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका केमिस्ट्री वाला, गुरुकुल केमिस्ट्री वाला। मैं आपके साथ पंकज कश्यप, आपकी ट्वेल्थ की फर्स्ट चैप्टर फ्लोइंग प्लांट में रिप्रोडक्शन देखेंगे या हायर प्लांट में रिप्रोडक्शन देखेंगे। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सारी चीज़ पहले बढ़िया से कर लेंगे। सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और एक एक टॉपिक को आपको क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा और फ्लो चार्ट में बताया जाएगा। ये आपका पहला और मेरा पहला चैनल है, तो देखते हैं। अभी पहले तो लिख लेते हैं। नीट बेसिस है, या बोले नीट का कॉन्सेप्ट। 2026 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, या बोले तो इसे हायर प्लांट भी बोला जाएगा। हायर प्लांट भी बोला जाएगा। देख तो समझ में आ जा रहा है क्या हमको आज के पहले लेक्चर में पढ़ना है, और इस पूरे चैप्टर को हम 5 से 6 लेक्चर में खत्म कर चुके होंगे। आपको वीडियो रेगुलर आएगी। और सबसे पहले आपको वेरी गुड इवनिंग। एक एंथर में क्या होते हैं? 4 माइक्रो एस्पोरेंजिया। 4 माइक्रो एस्पोरेंजिया होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 माइक्रो एस्पोरेंजिया, या क्या बोले 4 थेका। इसे क्या बोला जाता है? थेका बोला जाता है भाई। अभी क्या है कि मान लीजिए आपके पास आ, आपका घर है। घर क्या है कि अभी जो झोपड़ पट्टी का है, उसके बाद वही जगह पर क्या किएगा, आपको दीवार वाले घर कर दिएगी। उसी कुछ दिन के बाद क्या किया, उसके क्या किया, बढ़िया से उसको रेनोवेट करा दिया गया। रेनोवेट करा कर क्या किया गया, बढ़िया बढ़िया चीजें, मार्बल चीजें लगा दी गई आपको, हेवी चीजें लगा दी गई। तो चीजें है क्या, चीजें एक ही है, उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आ रही है। तो वही देखेंगे। इसे क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु धनी। ये लघु बीजाणु धनी जो होते हैं मेरे भाई, इससे 4 क्या होते हैं? लघु बीजाणु होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? टेट्रा एस्पोरेंजिएट। टेट्रा एस्पोरेंजिएट क्यों बोला जाता है भाई? आगे चल के यही क्या माइक्रो एस्पोरेंजिएट क्या होते हैं, आगे चल के माइक्रो स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइक्रो स्पोर बनाते हैं यही आगे चल के। अब देखिए क्या होता है, इसी जो लघु बीजाणु है या यही माइक्रो जो स्पोर है, मेरे भाई मत गिरो। ये क्या होता है आगे चल के, इसमें क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, डेवलप्ड करता है, आगे चल के क्या बनाता है? तो यही पोलन सेक बनाता है। क्या बनाता है भाई? पोलन सेक बनाता है। पराग कोश, हिंदी में बोले तो पराग, ऐसे बनाया जाएगा, पराग कोश बनाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है।
टेट्रा स्पोरेंजिएट, माइक्रो स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिया, ये चीजें हो गई। अभी बोलो यहाँ पर इस सेल को, अभी बीच में क्या होता है मेरे भाई, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अभी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमारे एनसीईआरटी ने बात नहीं की है, एनसीईआरटी ने हमें दी नहीं है, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए इस सेल को क्या लगा, भूख प्यास बहुत तेज लगा, इसको खाना है, तो खाना किससे मांगेगी, एपिडर्मिस से मांगेंगे या मिडिल लेयर से मांगेंगे, किससे मांगेंगे भाई। मान लीजिए आपको ज्यादा भूख प्यास लगा है, आपके पास क्या है कि जो खाना है, मान लीजिए पिज्जा है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अभी है, अभी जोमेटो वाले लेकर आ रहे हैं, जस्ट ही आएंगे, आधा घंटा लगेगा, और तुरंत आपके पास क्या है भाई, चावल दाल रखा होगा, तो आप किसे खाएंगे भाई, नजदीक वाले चावल दाल को खाएंगे। वही बात है, इसको जब क्या होती है, भूख प्यास लगती है, तो इसको न्यूट्रिटिव कौन करता है, तो ये पास की जो हमारी सेल है जिसे टेपिटम बोला जाता है वही करती है। टेपिटम की लेयर भी देखा जाएगा, टेपिटम की लेयर होती है भाई, उसमें 3-4 लेयर होती है, अभी टेपिटम में भी लेयर होती है, सॉरी, लेकिन अभी उसको देखा जाएगा कौन कौन सी लेयर होती है। इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ओके ओके, अब थोड़ी सी हम बात क्या कर लेते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू की क्या बातें कर लेते हैं भाई, स्पोरो स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है भाई, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, ते ये आप डायरेक्ट बोलिएगा इस सेल के, होमोजेनस सेल के क्या होते हैं, पूरा ग्रुप होता है मेरे भाई, क्या होता है, समूह होता है। होमोजीनस सेल के क्या होता है, समूह होता है। होमोजीनस, होमो मतलब एक समान, एक एक इक्वल, इक्वल चीजों को होमोजीनस बोला जाता है, समझ में आ रहा है। तो होमोजीनस मतलब एक समान कोशिकाओं के समूह को होमोजीनस सेल बोला जाता है। इसी के समूह को क्या बनाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या बनाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। इतना हो गया, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको मेरे भाई। ओके, इसको थोड़ी सी, चलिए, समझ में आया, पोलन से क्या होता है भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या देख लेते हैं कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस देख लेते हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ज्यादा नहीं आपको ये कराया जाए। माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। जेनेसिस मतलब क्या होता है, जनरेशन, जनरेशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज है, कोई चीज है, हम लोग की भी तो जनरेशन हुई है, हम लोग को क्या हुआ है कि हम लोग भी जेनरेट किए हैं, हम लोग भी, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस मतलब जेनरेशन होता है, किसी चीज का फॉर्मेशन होता है। अब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या देख लेते हैं हम जरा भाई, यहाँ पर आपको तो बोलेगा लघु बीजाणु
जनन, लघु बीजाणु जनन, जनन मेरे भाई देख लेना। अब इधर में क्या होता है बोलेगा, स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस भाई टिश्यू की क्या होती है, इवरी सेल, लघु बीजाणु जनन कर सकती है। स्पोरोजीनस टिश्यू के हर एक कोशिका, क्या, हर हर एक कोशिका, हर एक कोशिका लघु बीजाणु जनन कर सकती है, करती है, ऑब्वियसली करती है। ये किस रूप में काम करती है, स्पोरोजीनस टिश्यू की एवरी सेल जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कर सकती है, किस रूप में काम कर सकती है, तो एक क्या आता है पीएमसी, और दूसरा मियोसाइट के रूप में क्या करती है, मियोसाइट। पीएमसी क्या होता है, पीएमसी मतलब पोलन, मदर सेल, मदर क्यों बोले भाई, तो ये माता होती है, मदर मदर होती है, पोलन मदर सेल माता होती है, इसीलिए पोलन मदर सेल बोल दिया। अब इतना तो समझ में आ गया, पोलन मदर सेल, ये सारी चीज आपको। हाँ, स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होती है भाई, ये भी 2n होती है, ये क्या होती है 2n होती है, ये क्या होती है 2n होती है, ये चीजें आप याद रखिएगा बेसिकली। कौन 2n फ्लोइडी लेवल भी, ये आप याद रखने वाली चीज है। ये क्या होता है भाई मेरे, तो इसी मियोसाइट में क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। इसी मियोसाइट में क्या होता है भाई मेरे, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन जब होता है तो आपको पता है कि फर्दर आपको एक सेल 4 सेल में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यही क्या होती है माइक्रोस्पोर, चार अलग अलग, कितना, चार अलग अलग माइक्रोस्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। कितना, तो चार अलग अलग माइक्रोस्पोर बनाते हैं। इसमें क्या होती है, म्यूसिस डिवीजन होती है, और चार बनाते हैं तो इसको फ्लोइडी लेवल भी क्या हो जाएगा, एन एन हो जाएगा। 2n तो होने की सवाल ही नहीं, म्यूसिस मतलब म्यूसिस। अब इतना तो पता हो गया, म्यूसिस मतलब क्या होता है, हिंदी थोड़ी सी लिख दे, अर्धसूत्री, सूत्री। ये क्या होती है, विभाजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या होती है, पराग माता कोशिका, पराग माता कोशिका होती है भाई, हिंदी भी बताना जरूरी। माइक्रोस्पोर क्या होता है, तो हिंदी इसका लिख दे, लघु बीजाणु। क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। चार क्या होते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं भाई मेरे, चार लघु बीजाणु। अब देखना ये चार लघु बीजाणु जो है, ये किस रूप में जुड़े होते हैं, ये किस रूप में जुड़े होते हैं, तो ये क्या होते हैं, टेट्राएड के रूप में। इसको जोड़ कर रखने वाले काम क्या होती है, तो ये क्या होती है, कैलोस, कैलोस की लिख दिया नहीं एनसीईआरटी में, कैलोस के बारे में कुछ नहीं बताया है। कैलोस की क्या होती है, लेयर होती है, कैलोस की क्या होती है मेरे भाई, लेयर होती है, कैलोस की परत होती है। यही क्या करती है, कैलोस की लेयर जोड़ कर रखती है। अब उसके बाद क्या होता है, आगे चल के यही यही आगे चल के क्या होती है कि हमारा माइक्रोस्पोर क्या होता है कि आगे चल के मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, क्या होता है, मेच्योर होता है, परिपक्व
परिपक्व होता है। वृद्धि होगी भाई, वृद्धि होगी तभी होगा। वृद्धि होकर यही क्या होता है, परिपक्व होता है, मेच्योर होता है। उससे उसके बाद क्या होती है, टेट्राएड क्या होता है भाई, टेट्राएड रेड क्या होते हैं, घुलने घु- लगते हैं। और चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, लघु घु घु लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, ये सेपरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं भाई, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आपको ये चीजें क्लैरिटी आ गई, ये चीजें आपके दिमाग में चली गई कि ये टेट्राएड जब घुलेगा तभी क्या होंगे, ये चारों माइक्रोस्पोर। बहुत सारे बताया गया कि इसमें क्या होती है कि ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। उसके बाद ये क्या होते हैं, लघु बीजाणु, सेपरेट मतलब अलग अलग, अलग अलग हो जाते हैं चारों माइक्रोस्पोर। इतना चीज तो हो गया, तो हो गया। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब ये क्या है, माइक्रोस्पोर, तो एन है। अब हम माइक्रोस्पोर के बारे में जानेंगे, माइक्रोस्पोर होता क्या है भाई, माइक्रोस्पोर के बारे में जानेंगे। ऊपर वाला तो मिट गया, लेकिन माइक्रोस्पोर क्या होता है, लिख देते हैं, फ्लूइडी लेवल एन होता है। अब माइक्रोस्पोर के बारे में मेरे भाई बात की है कि माइक्रोस्पोर होता क्या है। तो ये माइक्रोस्पोर में होता हो, गर्मी है मेरे भाई। हम्म, बोलिएगा कि सर आप थोड़ी सी ज्यादा हो गया। तो इसमें वन माइटोटिक क्या होता है, वन माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, वन माइटोटिक डिवीजन होता है। बहुत सारी जगह पर जैसे जैसे बताया गया है, लेकिन हम लोग थोड़ी थोड़ी इसको बेस देख कर करें। वन माइटोटिक क्या होता है भाई, डिवीजन, वन माइटोटिक इसी डिवीजन होता है। तब क्या बनते हैं, टू सेल, दो सेल अवस्था, यानी फेज बोले तो अवस्था, हिंदी में इंग्लिश में थोड़ी सी बातें बातें लिखते हैं। माइटोटिक मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसे एक कोशिका बनती है क्या, वेजिटेटिव सेल। दूसरी क्या होती है, जेनरेटिव सेल। दो कोशिकाएं बनती है, एक जेनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। अब ये दो कोशिकाएं क्या होती हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता हो गया, इधर लिख देते हैं जेनरेटिव सेल को। ये क्या होती है, जनन कोशिका,
जनन कोशिका होती है। क्या होती है मेरे भाई? ये जनन कोशिका होती है, जेनरेटिव सेल। अब इतना तो हो गया। अब ये क्या होता है? ये हमारा, ये वेजिटेटिव सेल, ये क्या होती है? बिग सेल होती है, बड़ी कोशिका होती है। पहला पॉइंट, बड़ी कोशिका होती है। इन रेगुलर, इन रेगुलर न्यूक्लियस, इन रेगुलर न्यूक्लियस होता है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है भाई? इसमें एबंडेंट फूड होता है। क्या होता है? एबंडेंट फूड होता है। अभी बना कर दिखा देते हैं। ये हमारा, ये सेल है। अब ये क्या है हमारा? ये ए एन, ये हमारी क्या होती, कौन सी सेल होती है? जेनरेटिव सेल। ये क्या होती है? तो हमारी वेजिटेटिव सेल। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई, लग रहा है कि क्या, कि ये जो हमारी जेनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल में क्या हो रही है कि तैर रही है। जेनरेटिव जो सेल है, क्या लग रहा है कि वेजिटेटिव सेल में तैर रही है। इतना तो कंफर्म हो गया। यही चीजें हैं। इसीलिए ये क्या है कि बड़ी सेल है, ये छोटी सेल है। इन रेगुलर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसमें असमान आकार के खुद खुद फुड भंडार होते हैं। बड़ी कोशिका होती है। बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका होती है। असामान्य आकार का केंद्रक। अबंडेंट फूड मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा फूड होता है इसमें। देखिए, जगह ज्यादा है तो ज्यादा होगा ही, ज्यादा रखेगा ही। अब इसको क्या करती है कि ये नर्स सेल का भी काम करती है। क्या करते हैं इसको? इस सेल को, जनरेटिव सेल को, इसको क्या करती है कि नरिशमेंट भी प्रदान करती है। नरिशमेंट भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। ये क्या होती है? छोटी कोशिका, स्मॉल सेल। इसमें इसकी न्यूक्लियस क्या होता है? स्पिंडल शेप की, स्पिंडल शेप का होता है। तरकू आकार का, तरकू, तर तरकू आकार का न्यूक्लियस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हो गई, इतना चीजें आप नोट कर लिए। तो आपको अब हम बताते हैं आगे ये दोनों कोशिकाएं के बारे में, दोनों सेल के बारे में। अभी हो गया इतना मेरे भाई। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जल्दी 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 मेरे भाई, ट्रेन जा रही है, कल पनवेल निकलना है। तो कल क्या करना है? पनवेल निकल कर मूवी की एक्शन देखना है। हो गया इतना। अभी इसी में देख लेते हैं थोड़ी सी। ए टू सेल पोलन
माइक्रोस्पोर को क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन बोला जाता है मेरे भाई। पोलन ग्रेन बोला जाता है। पराग कण क्या बोला जाता है? पराग कण बोला जाता है इसे। टू सेल्ड माइक्रोस्कोप को क्या बोला जाता है? पराग कण बोला जाए। तो इतना पता है, जल्दी जल्दी वीडियो को ये कर दिया जाए। थोड़ी सी आपको इतना तो हो गया। पराग कण के बारे में हम थोड़ी सी कल चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें बता देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फीमेल आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की पूरी खत्म करा देंगे आपकी। इसको पढ़ाई नोट करते रहिए, मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़िए, मेहनत करिए। अच्छा, इसको मिटा दी जाए तो ओके।